हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1। जो ये चैप्टर है इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का दिया नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थ माने क्या होता है? मैटर, जो बताएं यहाँ पे पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ऊपर जितनी वस्तुएं लिखी हैं उनका द्रव्यमान होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान क्या होता है। और यह कुछ स्थान स्थान मतलब आयतन घेरता है। जो वस्तुएं जितनी हैं वो सभी क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। जैसे हमारे हाथ में एक पेन है, ये भी क्या है? वस्तु है। ये भी अगर हम रखेंगे इसको तो ये स्थान घेरेगी। जहां पे घेरेगी स्थान, वो उसे बोलेंगे। और हमारे पास एक है कैप, ये भी हम लोग रखेंगे तो स्थान घेर रही है कैप, ये भी हमारा क्या है? वस्तु है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी वस्तु हैं वो सभी क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। हमारे पास एक बल्ब है, इसे भी हम लोग रखेंगे, ये भी कुछ तो स्थान घेरेगा, यहाँ पे जो प्लेस घेर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? वस्तु है। अब आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। यह पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिकी गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1.1 पदार्थ का भौतिक रूप। पदार्थ का भौतिक रूप, और यहाँ पे दिया है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा पदार्थ है, ठीक, ये सीमेंट का बना हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये दोनों कंबाइन हो बने हैं। टूट ही नहीं रहा है। तो ये जो पदार्थ बना है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा पदार्थ आ गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक क्या है? पदार्थ है। अभी हम इसको तोड़ेंगे और छोड़ेंगे, एकदम छोटा, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे तोड़ के हम लोग छोटा करेंगे
उससे छोटे छोटे से बनाए मिलके। जो आप लोग के पदार्थ दिख रहा है, ये जो पदार्थ इतना बड़ा हुआ है, ये जो पदार्थ इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा बना है, तो ये कैसे बना है? पहले एकदम छोटे छोटे से हम लोग कंबाइन करके उसको बनाए हैं, इतना बड़ा बना है। ठीक है, तो हम लोग आगे की देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो कणों से मिलकर बना होता है, तो इसमें क्या है? कण। कण को एकदम कंबाइन किया गया है, तो उससे क्या बना है? हमारा पदार्थ बना है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्या है? छोटा सा कण है। ये भी क्या है? कण है। ये भी कण, ये भी कण। जो छोटा छोटा बूंदा दिख रहा है, ये सब मान लीजिए कण है। ठीक है, ये सब मान लीजिए जितने छोटे छोटे बूंदे हैं, ये सभी कण है। अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये मानिए जो छोटा छोटा है एकदम कण है। ठीक है, क्या है? कण। तो इन सभी को हम कंबाइन करेंगे, तो जो बनेगा, जब हम कंबाइन कर दीजिए, मान लिया हम कंबाइन किए इसको, तब बन गया, ऐसे पदार्थ बन गया। ठीक है, तो किससे बना है? कणों से। कणों से मिलकर बना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है पदार्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। यहाँ पे मैटर, अब हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से। आइए आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से बना है। पहले इसमें बताया गया है, इतने पैराग्राफ में बताया गया है कि पहले के लोग क्या करते, सोचते थे कि ये शायद जो है लकड़ी के टुकड़े की बना है। और कुछ लोग का मानना था कि किससे बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो इसमें बताया गया, इस चैप्टर बताया गया है कि यहाँ पे देखिए अब क्या दिया है। यहाँ पे देखिए कि बारे में निर्णय करते हैं कि यह सतत सतत है या कणों से बने हैं। कि ये कणों से बना है कि सतत से बना है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप। ठीक है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, क्रियाकलाप। एक 100 ml की बीकर ले। एक 100 ml की क्या मुझे करना है? बीकर लेना है। अब बीकर कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ हम लोग को। बीकर, यहाँ पे देखिए फिगर दिया है, यहाँ पे इस साइड ये जो आपको दिख रहा है, ये बीकर जो छोटा सा है, यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है, जो बीकर जिसमें रखे वाला पानी। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में हम, उससे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा। 100 ml की बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। इसमें बताया गया एक बीकर लेना है मुझे, और बीकर में पानी भर लेना है आधे, और जहाँ आधा पानी भर लेंगे, आज पानी जहां तक आएगा उसको मुझे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट में क्या दिया है? दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। मतलब किसमें? शक्कर ले लेना है, या तो नमक, या तो चीनी, या तो नमक ले लीजिए आप। उसमें क्या करिए, जिसमें आपको बीकर लिए हैं उसमें पानी भर लीजिए, तो उसमें डालने के बाद आप एक कांच की राड से उसको हमेशा अच्छे से घोल लेना है। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। जल के स्तर पे जो बदलाव हो उस पे ध्यान दें, घुलने के बाद उसे अच्छे से देखें उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगला पॉइंट, आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ? आपके अनुसार शक्कर या नमक आपको दिखेगा नहीं ना, कहाँ पे है? घुल गया होगा उसमें। अब आगे देखें, यह
कहाँ गायब हो गए, ये सब कहाँ गायब हो गए, जो आप डाले थे उसको तो दिखना चाहिए ना, कहाँ गायब हो गए। अभी हम लोग इसी में सब पढ़ेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होगा। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? हाँ, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया कि नहीं, हम लोग इन प्रश्नों के, इन सभी ये जो प्रश्न है इन सभी का उत्तर पाने के लिए, इन प्रश्न इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इन सभी का उत्तर पाने के लिए हमें यहाँ बताया गया है कि सभी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी पत्थर कणों से बने होते हैं। आगे देखते हैं, उपरोक्त क्रियाकलाप में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। 1.1 में दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि 1.1 कहाँ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चित्र 1 में दिख रहा है ना आपको। चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। देखो बीकर लिया है, इसमें पानी लेके नमक लेके घोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। मतलब बताया गया है कि जब हम लोग नमक को घोल रहे थे, ठीक है, आप पानी लिए बीकर में और नमक ले लिए, तो जब हम लोग घोल रहे थे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पानी के रिक्त स्थान थे उन्हीं के बीच में जो नमक था घुल गया, उन्हीं के बीच में समावेशित हो गया। अब इसके आगे हम लोग अगली पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।